स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने सिलेक्शंस कैसे लिए। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमने एसएससी, रेलवे, व्यापम इन सब में सिलेक्शंस ले रखे हैं। तो हमने सिलेक्शन कैसे लिया, आपके लिए ये वाला वीडियो है, आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको गाइडेंस वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग उसमें देख सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली आप लोगों के लिए चैलेंज सीरीज हम लोग लेकर आते हैं। ये चैलेंज सीरीज में क्या खासियत है कि आपके जितने भी आपके एमपी के एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी जो आपको नया पैटर्न आ गया है, आप सभी को पता चल गया है कि सभी जो परीक्षाएं हैं आपकी, उन सबको एक परीक्षा में कन्वर्ट कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसके लिए आपको ये डेली चैलेंज सीरीज मिलेगी। इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें कि आपको एक तरीके से फ्री का मॉक टेस्ट मिल गया है। डेली आप लोग इसको लगाइएगा। आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्वेश्चन है आपका कि ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है, मतलब उसका समापन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। खंबात की खाड़ी कहाँ पर, अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है वहां जाके इसका समापन होता है। सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारा, काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। जो काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र है ये आपका कहां पर है, तो ये है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए आपने सुना होगा गुजरात के अंदर एक फेमस, बहुत ही फेमस डिश है खाकरा पारा। तो खाकरा पारा से आप लोग को याद आ जाएगा काकर पारा, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये गुजरात में है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखे जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश के अंदर सांची है, रायसेन जिले में, उसमें जो सजावट है उसकी शैली कौन सी शैली है वो, तो वो है आपकी बरहूत शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता है। तो कुंभ का मेला कहां पर आयोजित नहीं होता है, तो ये आपके सांची में आयोजित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये 4 जगह आयोजित होता है, जिसमें से 3 ऑप्शन ये है और एक है आपका हरिद्वार, हरिद्वार पर। और आपका जो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है उसे सिंहस्थ कहा जाता है। इकबाल पुरस्कार देश में रचनात्मक लेखक का सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो इकबाल पुरस्कार दिया जाता है वो किस चीज में दिया जाता है, एक क्वेश्चन पुरस्कार से बनता ही है। तो ये आपका उर्दू के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान देश में स्थित है। जो आपका टूर्स एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टूरिज्म एंड ट्रेवल, और टूरिज्म मतलब घूमने फिरने की जगह, किले विले। सबसे ज्यादा किले कहाँ होते हैं, हमारे गाँवों में, और हमारी ट्रिक में हम लोग ग्वालियर को गांव बोलते हैं। इससे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, घूमने फिरने की जगह कहां पर है, गांवों में। निमाड़ उत्सव का आनंद देश नदी के तट पर किया जाता है। तो बताएंगे जो निमाड़ उत्सव होता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, उसका जो आनंद लिया जाता है कौन सी नदी के तट पर लिया जाता है, ये लिया जाता है आपका नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो थी आपकी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 25 में से, ठीक है। और पसंद आ रहा है क्लास तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है। तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, दोनों की एक ही राजधानी है, वो है आपकी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और चंडीगढ़ एकमात्र राजधानी है जो कि पूरी वास्तु के हिसाब से बनी है। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य में भारत के जाती है, ये जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे लास्ट में जब सूर्य अस्त होता है तो कहां पर होता है, सबसे लास्ट में, वो गुजरात में। निम्न में से कौन सा पशु राष्ट्रीय प्रतीक पर उपस्थित नहीं है। कौन सा पशु है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक मतलब नेशनल एम्बलम, जो अशोक का सारनाथ है, यूपी के सारनाथ से लिया गया है, उसमें गाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसमें गाय अंकित नहीं है, बाकी सांड, घोड़ा, शेर ये सभी है। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय देश में स्थित है।
जो चुनाव आयोग का आपका इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमको पता है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये है आपके शिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। और हमने आपको ट्रिक बता रखी है कि भैया उज्जैन मतलब कालिदास और तानसेन मतलब ग्वालियर। केवटी मध्य प्रदेश के दैच जिले में है। जो केवटी है जलप्रपात है एक, ये कौन सी जिले में है मध्य प्रदेश के अंदर? तो ये आपके रीवा जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। जो जॉर्ज कैसल है ये एक महल है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है? तो ये आपके आता है माधव नेशनल पार्क के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जॉर्ज कैसल महल के साथ साथ एक सांख्य सागर झील भी होती है, सांख्य सागर झील, ये भी आपके माधव नेशनल पार्क के अंदर ही आती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले दैच जिले में आयोजित होते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर देखिए मेले लगते हैं बहुत सारे, पर सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो ये लगते हैं आपके होशंगाबाद में, जो आज वर्तमान में नर्मदापुरम है। और सबसे ज्यादा कहाँ लगते हैं? तो ये उज्जैन में सबसे ज्यादा मेले आपके लगते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है सबसे ज्यादा पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में किस चीज में मिलता है। तो ये महात्मा गांधी जो पुरस्कार होता है इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि मिलती है, ये मिलती है आपको 20 लाख रुपए। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश सरकार का जो सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं जिस पुरस्कार में, वो है राजा विक्रमादित्य पुरस्कार, जिसमें आपको 1 करोड़ मिलते हैं, 1 करोड़ 1 लाख। मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या है? तो जो मैसूर के शासक परिवार है उनका नाम क्या है? तो वो वाडियार परिवार से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का कौन सा राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? वो है केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसे मसालों का राज्य भी कहा जाता है। पहली भारतीय मुक फिल्म कौन सी है? मुक मतलब गूंगी, बिना आवाज की। तो पहली गूंगी फिल्म कौन सी है? तो वो है राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ये पहली बार 1954 में शुरू किया गया। और ये पहली बार जब दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया था। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का नाम देश के नाम पे रखा गया है। तो हैदराबाद के अंदर जो नेशनल पुलिस एकेडमी है, ये जो इनका नाम रखा गया है किसके नाम पे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपके आईपीएसओ की ट्रेनिंग होती है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, तो ये करवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये कहां पर है? ये छतरपुर जिले में है। भोपाल में स्थित भारत भवन देश के लिए एक मिलन भूमि है। तो भारत भवन है वो काय के लिए है? तो वो कलाकारों के लिए, आर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये भोपाल में है और चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय देश में है। तो कहां पर है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन? तो ये हमारे ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। चलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपने लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस चल रही है। रात में रोज 10 बजे जीके जीएस की क्लास चलती है और दिन में 3 बजे आपकी एमपी जीके की क्लास चलती है। ठीक है, चलिए, और नीचे आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको जो भी कोई भी डाउट हो, कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उस पर आपको आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय माता दी।